नमस्कार, जय हिंद, जय किसान। टेक्निकल खेती पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आरजे कृष्णा और हम यहाँ पर अक्सर बात करते हैं खेती किसानी की। आपको कई बार मैं ऐसे लोगों से भी मिलवाता हूँ जो खेती किसानी को कुछ डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, कुछ जागरूक किसान बन के करते हैं। तो उसके बारे में हम अक्सर यहाँ पर आपको उन लोगों से मिलाते हैं, बातचीत कराते हैं। इस वक्त मैं जिस खेत में खड़ा हूँ उसमें पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा है आपको ज्वार बुई है और ये पीछे जो मेरे ये है ये गन्ना यानी कि ईख आपकी बुई हुई। तो इस गन्ने और ज्वार के खेत के बीचों बीच हम मिलते हैं दीपक भाई से, दीपक प्रजापति जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे किसान भाइयों को आप खुद अपना परिचय दें। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक कुमार प्रजापति है और मैं प्रसार भारती में इंजीनियर हूं जो आकाशवाणी मेरठ में काम करता हूं। जी, तो दोस्तों मैं भी आपको बता देता हूं कि दीपक भाई वो शख्सियत हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं। उसके बारे में तो हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन जहां से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात करते थे, इससे पहले इनकी पोस्टिंग वहीं पर थी। क्यों, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं ना मैं? उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि आप प्रसार भारती और आकाशवाणी के किन किन ऑफिस में काम कर चुके हैं। मैं आकाशवाणी विजयवाड़ा जी, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है उसमें था, लगभग 4 साल रह के आया हूँ जी। तो अब मेरा ट्रांसफर हुआ है मेरठ में, जी, जो अभी यहाँ पे 1 साल पहले बनाया आकाशवाणी का केंद्र। तो ये सरकारी जॉब है सर आपकी? जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट मीडिया आती है। मीडिया जो है ये गवर्नमेंट मीडिया है। डीडी न्यूज, दूरदर्शन, ये सब प्रसार भारती के अंडर में आते हैं जी, जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। और किसान भाइयों, यहाँ पर जो विशेष बात है वो ये है, जो दीपक जी से भी हम जानना चाहेंगे। ये बताइए कि आपकी अच्छी खासी सैलरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, फिर भी आप अपने गांव में खेती करते हैं और आपने पोस्टिंग ऐसी जगह पर कराई है जहां से आपका गांव पास में रहे। तो मतलब उसका क्या रीजन है? आप खेती में भी इतना समय के लिए, आपका तो एसी वाला ऑफिस है। एक बात है, अगर जो भी कोई, जब तक किसी की नौकरी नहीं लगती वो यही चाहता है मेरी नौकरी कहीं भी लग जाए। अगर किसी की नौकरी लग जाती है फिर उसे घर की वो पता चलती है कि घर की क्या अहमियत है। जी जी। जब मैं आंध्र प्रदेश 4 साल काट के आया हूँ, मुझे पता था कि अगर जैसे तैसे करके मैं घर पहुंच जाऊं। अब मैं घर आ गया तो मुझे टाइम मिलता है तो मैं खेती पे भी एक्सपेंड करता हूँ। तो घर पे बहुत अच्छा लग रहा है, बना बनाया खाना मिलता है और सब चीज ओरिजिनल प्योर चीज मिलती है। बहुत फायदे हैं घर पे जॉब करने के। कितनी जमीन है दीपक भाई आपकी टोटल जिसमें आप खेती कर रहे हैं अभी? 4-5 बीघे, ज्यादा तो नहीं है। तो 4-5 बीघे में करता हूँ पार्ट टाइम नहीं करता हूँ। हाँ, तो मतलब लेकिन ये है कि आपने मेरी जॉब पर ही है, फोकस आपका जॉब पर रहता है, लेकिन जो समय होता है घर पे रहते हैं, जाते हैं खेती पे। तो जैसे पशु वगैरह के लिए चारा और गन्ने के अलावा भी कोई सब्जियां वगैरह भी उगाते हैं या बस ये नॉर्मल फसल जो चलती है? नहीं, नॉर्मल फसल गेहूं या फिर ज्वार होता है और या फिर उड़द होता है। कभी कभी ईख भी बोल लेते हैं। जैसे 4 फसल होती है। तो किसान भाइयों के भी जो बहुत सारे लाखों लोग इस वक्त हमको देख रहे हैं, वीडियो बहुत दूर तक देखा जाता है, सभी के गांव देहात में बच्चे भी होते हैं ना जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। तो मैं चाहूंगा किसान भाइयों को आप बताएं कि आपने 3 नौकरियां अभी तक चेंज की हैं सरकारी, यहाँ लोगों को एक भी नसीब नहीं होती है। उसके बारे में थोड़ा बताइए ताकि उनके बच्चों को या किसान भाइयों को मोटिवेशन मिले कि हाँ, एक ऐसा भी इंसान है जिसने मेहनत करके, स्ट्रगल करके, संघर्ष करके 3 सरकारी नौकरियों को मतलब लिया है और अपनी मर्जी की, अपनी चॉइस की जो आज वो कर रहे हैं। तो वो कौन कौन सी पहली नौकरी आपकी सरकारी कौन सी थी? पहली जॉब थी IIT कानपुर में थी, टेक्नीशियन पोस्ट थी, IIT कानपुर। जी जी जी। IIT तो सभी जानते हैं। हाँ जी हाँ जी, IIT सब। लैब में काम होता था, टेक्नीशियन पोस्ट, लैब टेक्नीशियन जी। बच्चों के जो IIT के बीटेक स्टूडेंट होते हैं उनके प्रैक्टिकल होते थे, तो उनके प्रैक्टिकल का सेटअप करना वो थी। मैं था वहाँ NWTF डिपार्टमेंट है, नेशनल वाइन टनल फैसिलिटी जी। आइए हम चलते चलते बात करेंगे आराम से। जो IIT कानपुर में है उसमें टेस्टिंग होती थी जी। जैसे ये बाइक है हमारी, हाँ, इसे तूफान आएगा या 180 स्पीड पे चलती है तो कैसे वो टेस्टिंग करते हैं उस लैब में। अच्छा अच्छा। जैसे कोई बाइक लॉन्च करने से पहले कहते हैं ना 220 किलोमीटर पर आवर की, तो उससे की एक वाइंड होती है, उसमें टेस्टिंग की जाती थी। मैं उसमें था, प्रैक्टिकल का सेटअप। वहां पर आपकी पहली पोस्टिंग थी। फिर दूसरी जॉब कौन सी थी आपकी सरकारी? दूसरी तो फिर ये है, गवर्नमेंट कंपनी है, महारत्न कंपनी है जी, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अच्छा, वहां पर उसमें हाँ, मैं था भिलाई स्टील प्लांट, वहाँ पे था। फिर वहाँ पे क्या है, मैं रेल की पटरी जो होती है जी, 90% जो रेल की पटरी होती है वो सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे बनती है। हाँ, वहाँ पे बनती है भिलाई में। तो ये जो आपकी पहली IIT वाली जॉब थी वो छोड़ी आपने, ये पाई दूसरी। हाँ, सेल तो इसके लिए आपने कौन सा एग्जाम क्लियर किया था?
नहीं, वो तो सबके अपने अपने एग्जाम होते हैं। जैसे IIT में अपना कराता था, सेल का अपना कराता था। अच्छा, सेल तो वाले ये आपने एग्जाम क्लियर हाँ, किया अपना था। एग्जाम कराते हैं, सब अपना लेते हैं। फिर वो भी छोड़ने के बाद आपने ये तीसरा एग्जाम प्रसार क्लियर भारती किया। में किया था। इसके ये लिए SSC ने कराया था। जितने भी बच्चे हैं, कोई मिलिट्री की तैयारी करता है, कोई पुलिस की तैयारी करता है, या कोई SSC की भी तैयारी करते हैं, सबके कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि कई कई घंटों तक लगातार डेली पढ़ना चाहिए, तो अगर कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं ना जिनके पास बड़े ट्यूशंस वगैरह या क्लास में जाने की फीस नहीं होती है, उनके लिए क्या सलाह आप देंगे, वो कैसे तैयारी करें? नहीं, तो मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूँ। मैंने भी कोई ज्यादा बड़ी कोचिंग नहीं की थी। वो ये सबसे मैंने आपको रोज ही पढ़ना है। फिर आपको जो पेपर्स होते हैं, ओल्ड पेपर, वो सोल्व करने हैं। ओल्ड पेपर हर वेबसाइट पे मिल जाते हैं। जिस किसी की एग्जाम दोगे, SSC के मिल जाएंगे, पुराने गूगल पे डालोगे, UPSC के दोगे, सबको ओल्ड पेपर मिल जाते हैं। फिर आपको वो एग्जाम की तरह पूरे 3 घंटे हर 8 दिन में, 15 दिन में एक पेपर सोल्व करना है। फिर हम मार्किंग करनी है कि मैं इसमें कितने % मार्क्स लाया हूँ। यही अच्छा। आपको पढ़ना भी है। फिर आपको दोबारा अपने आप टेस्ट भी लेना है, अपना खुद ही लेना है, खुद ही अपना टेस्ट लेना है। हाँ, गूगल से पेपर डाउनलोड करके बाकायदा प्रिंट निकाल के करने बैठ जाओ टाइम से। मतलब इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि बस आप उसमें लगे रहो। जाती है, कहीं ना कहीं तो लगी जाती है। जब कोई लगा रहता है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है ना, कहीं ना कहीं तो लगी जाती है। थोड़ा सा टाइम लगता है, बस जी 2-3 साल लगते हैं, लगी जाती है अगर रेगुलर कोई करे बंदा। बस यही है कि सफलता का सूत्र यही है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, रेगुलर पढ़ते रहिए। तो चलते चलते जितने भी युवा पीढ़ी है, जो भी किसान भाई देख रहे हैं, अगर कोई बुजुर्ग किसान है वो अपने बच्चों को क्या बोलें, और जो युवा पीढ़ी के बच्चे देख रहे हैं वो कैसे तैयारी करें, चलते चलते चंद लाइनें और बोल दीजिए। आने वाला टाइम खेती का भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल की जनरेशन क्या ज्यादातर शहर की तरफ भाग रही है। हाँ। शहर पे डिपेंडेंट ज्यादा है। जी जी। लेकिन आने वाला जो फ्यूचर है, गांव का या खेती का बहुत अच्छा टाइम है। जिसके खेती है, खेती भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। जी जी। या फिर तैयारी भी करते रहें। और एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जॉब निकलते हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर, बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जी नौकरियों का पता करने के लिए। मतलब ये है कि डेली बेसिस पे आपको नौकरियों का पता रखना चाहिए, तैयारी रखनी चाहिए, डेली बेसिस पे, और अपनी खेती में भी ध्यान रखना चाहिए। उसमें सिलेबस होता है, उसके अनुसार पढ़ना चाहिए। आप जिसका भी रिक्रूटमेंट आता है उसमें सिलेबस दिया जाता है जी, कि इसमें कितना % टेक्निकल आएगा, कितना % नॉन टेक्निकल आएगा। जी जी। तो उसी के अनुसार अपनी तैयारी भी रखनी है, फिर अपने ओल्ड पेपर भी देखने हैं जी। तो यही है, और तो अपने आप ही पढ़ना पड़ता है। जी जी। तो शुक्रिया दीपक भाई ने इतना समय दिया। तो किसान भाइयों और जितने भी युवा पीढ़ी और हमारे बड़े बुजुर्ग इस वक्त देख रहे हैं, हम खेत में ही हैं और मौसम थोड़ा सा सुहाना हो चुका है। गर्मी थोड़ी सी थी, पसीने भी आ रहे हैं, लेकिन आजकल मौसम का पता नहीं चलता। तो आज की वीडियो में हमने दीपक भाई से बातचीत की, जिन्होंने एक नहीं 3-3 सरकारी नौकरियों के एग्जाम क्रैक किए, और उसके बाद उन्होंने जो है एक अपनी मनपसंद की नौकरी पर आज वो तैनात है। अच्छा खासा पैसा वो कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी खेती किसानी को नहीं भूल रहे हैं। तो इससे मेरे ख्याल से इस वीडियो से आपको मोटिवेशन जरूर मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।